नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, मुझे 35 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं, एकदम सही सही क्वेश्चन है। जिन दोस्त का एग्जाम था वो अपना मिलाए कि उनका कितना गलत और कितना सही है। जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो नहीं मिले हैं वो कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को भेज दें। और जिन दोस्त का आने वाला एग्जाम है वो दोस्त इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। चलिए, और दोस्त मैं एक बात और आपको बता दूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जितने भी, उन सारे एग्जामों का एनालिसिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। बड़ी क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त तारों के बारे में। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में पूछा था, मतलब 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, फिर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किन कारण से, अगला क्वेश्चन था कि किन कारण से तारे कभी कभी धुंधला या डिम दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्त, वायुमंडलीय घनत्व तो अगर अधिक हो जाता है तो कभी कभी तारे धुंधले दिखाई देने लगते हैं। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा दोस्त एग्जाम देने गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका इकाई मात्रक है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात बड़े जी का इकाई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और छोटा जी का मान 9.8 होता है, और इसका इकाई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी किए गए कार्य को मापना है तो आप किस मात्रक का उपयोग करेंगे? तो उसका ऑप्शन में था जूल। मतलब सीधा वैसे क्वेश्चन कह रहा था कि अगर किसी आप कार्य को कर रहे हैं तो उसको मापना है तो किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, माने कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल। अगर ऐसे दिया होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन। हालांकि अपना जूल था तो जूल होगा, या फिर अगर आने वाले समय में अगर पूछेगा तो ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किस कारण से तारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जितने तारे हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि प्लस 2.3 आवर्धन वाला लेंस कौन सा होगा, माने वह लेंस जिसका आवर्धन होगा प्लस होगा तो उत्तल, बस माइनस होगा तो अवतल। प्लस 2.3 आवर्धन वाला लेंस क्या होगा, तो उत्तल लेंस। प्लस रहेगा तो उत्तल, माइनस रहेगा तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बिंदु के आकार का कब बनेगा। माने अगर कोई उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल दर्पण है, वहां पे उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का कब बनेगा, माने सबसे छोटा कब बनेगा, जब बिंदु F पर बनेगा। और F पर ध्यान से देखिएगा, F पर अगर देखा जाए दर्पण पर, यहाँ पे अगर ये उत्तल दर्पण है तो ये किरणें जो आती हैं और यहाँ से यहाँ पे अभिसरित होती प्रतीत होती है, यहाँ से अभिसरित होती प्रतीत, मतलब यहाँ से ऐसे जाती है, लेकिन ये डॉट 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 लाइन यहाँ पे दर्पण के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें समानांतर आती है तो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत छोटा बनता है। देखिए, इसका ऑप्शन इस प्रकार था, इसका ऑप्शन था फोकस पर और दर्पण के आगे, फोकस पर और दर्पण के पीछे। तो यही आंसर में दोस्त सही होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनता है F पर, और F पर किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे या यहाँ बनेगा। जब ये प्रकाश की किरण आती है ऐसे लौटती है तो ये डॉट 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 लाइन से आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस पर लेकिन दर्पण के पीछे, ये ऑप्शन बी होगा। जो आगे मारे हो गलती होगा। ठीक है, बहुत लोग को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन कह क्या रहा है।
ठीक है। तो कह रहा है उत्तल द्रव में प्रतिबिंब बिंदु का आकार कहाँ बनता है, तो फोकस पर, लेकिन दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। ऑप्शन दिया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। देखिए दोस्त, जितने भी अल्केन होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, बाद बाकी अल्कीन और अल्काइन दोनों असंतृप्त है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। एकदम सेम ऐसे ही ऑप्शन दिया था मेरे दोस्त, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अल्केन। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से स्रावित होता है। तो मेरे दोस्त, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, देखिए अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित होता है, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। कल को आज पूछा है ट्रिप्सिन का कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। कल को पूछ लेगा कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज पाचन करता है वसा का, और एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। दोस्त, इस एक कोशिकीय जीव से क्वेश्चन आया था। देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। ये कंफर्म ये नहीं था कि ऑप्शन में क्या है, तो अब जिनका एग्जाम होगा वो देख लेंगे। चलिए, हालांकि ऑप्शन में अमीबा भी था, प्रोटिस्टा भी था, बच्चों का कहना है, सॉरी अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था, बच्चों का ऐसा कहना है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, क्योंकि अमीबा पैरामीशियम दोनों है। तो ये क्वेश्चन वही बता पाएंगे जिनका एग्जाम है। अगर वो दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूरी तरह से सही सही लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। दोस्त, पहले शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी, प्लस 5 और हो गई, कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई। देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ऐसे ऑप्शन दिए थे तो मेरे दोस्त, एक ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए थे। कंफ्यूजन हो जा रहा था कि हम कैसे मारें। ठीक है, ये नहीं दिया था कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया था कि किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐसे करके इतना 5 नाम दिए थे। इस आपका आंसर राइट होगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। देखिए वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 11 है, 5 तो अभी जुड़ा है, अब पहले से 6 था। अब पहले से 6, अब शास्त्रीय भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पहले से 6 भाषाओं को कब कब ऐड किया गया है हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पुराना भाषा शास्त्रीय भाषा है तमिल। सबसे पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम को 2013 में, और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब दोस्त एक और क्वेश्चन आया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया 26 तारीख के लास्ट शिफ्ट में, 26 तारीख के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम है वो सबसे अधिक पदक उसमें किसने जीता। अब क्वेश्चन पूछ लिया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम यानी खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ हुआ है। तो दोस्त ऐसे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको मालूम होगा खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ है लेह लद्दाख में, और गुलमर्ग J&K जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर देखा होगा धाए सेंसर मारा जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है श्रीनगर दिया है जम्मू कश्मीर, लेकिन नहीं, ये नहीं आंसर होगा। क्यों कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये आयोजन हुआ है, अब प्लस में लेह लद्दाख में हुआ है। तो देखिए लेह लद्दाख ऑप्शन में है ना, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, लेह लद्दाख होगा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, ना कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो बहुत लोग आंसर ए ही मार दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर हुआ लेह लद्दाख। अगर ऑप्शन में रहता गुलमर्ग जम्मू कश्मीर तो ए एंड बी दोनों होता, मैं मानता, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ये था लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो लिपिड एवं प्रोटीन की। देखिए दोस्त, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन के। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और यह अर्ध पारगम्य होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये है कि मेदनाम जात्रा जो पर्व है जो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, यह किस राज्य का पर्व है? ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का पर्व है मेदनाम जात्रा पर्व। ये बहुत वीआई है दोस्त, ये एसएससी जीडी में कई बार ये आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का आह्वान किए हैं? देखिए दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को कंफर्मेशन नहीं देता, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि ऐसा क्वेश्चन था, कुछ कहना था नहीं इससे अलग क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ कि दिवाली के शुभ अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का अवलोकन प्रधानमंत्री किए थे, तो वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था विभवांतर का सूत्र, मतलब इस सूत्र पर एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, V बराबर IR इंटू पर एक न्यूमेरिकल था। इस पे न्यूमेरिकल 26 तारीख से ही पूछ रहा है, 26 को तीनों सीट में से न्यूमेरिकल था। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी कौन से उत्तक की बनी होती है? आपके ऑप्शन में था तंत्रिका उत्तक, इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका उत्तक। देखिए इस बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी तंत्रिका उत्तक से बनी कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मेरुरज्जु के जो रीढ़ की हड्डी होती है तंत्रिका उत्तक से बनी होती है और उनकी कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का आयोजन हुआ था। वहां पे इनकी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। उस द्विपक्षीय बैठक के दौरान इन पे किस मैटर पर बात हुआ, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा सीमा विवाद, और ऑप्शन में भी सीमा विवाद था, तो जो मारे होगा सीमा विवाद और उनका राइट आंसर है मेरे दोस्त। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो आंसर था पीएम इंटर्नशिप योजना। युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा बजट में की गई? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। अगर क्वेश्चन सर दोस्त, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा होगा कि केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी कितनी योजना की घोषणा की गई, तो इसका आंसर होगा 5। या तो ये क्वेश्चन था या तो ये क्वेश्चन था, मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन था। बात देख लीजिएगा, ये इसी में कोई एक क्वेश्चन था। ठीक है, युवाओं के लिए एक बजट पेश किया गया है युवाओं के लिए, और कौन सा योजना है? पीएम इंटर्नशिप योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छठे चेस रैपिड फीडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की है? क्वेश्चन था कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने छठे रैपिड फीडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप का मेजबानी किया? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा? आईआईटी मद्रास। किस यूनिवर्सिटी ने, क्वेश्चन ऐसा था किस यूनिवर्सिटी ने? तो आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी मद्रास ने में छठे रैपिड फीडे स्टेट शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में एकत्र होता है? माने कैसी कोशिकाओं में खनिज और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं? तो लीवर की कोशिकाओं में खनिज और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या है? देखिए, कार्बन की सजातीय श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक लंबा ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा कार्बन की सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है। मैंने क्वेश्चन था कि कार्बन की सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बन की सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुरुष नसबंदी किस में होता है? तो अंडकोश में होता है। अंडकोश में पुरुष नसबंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही प्रणाली का व्यवहार करती है? तो ऑप्शन में था क्षण चुंबक की भांति। इसका आंसर होगा क्षण चुंबक। धारावाही प्रणालिका किसकी भांति काम करती है? तो क्षण चुंबक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोशिका विभाजन की खोज
किस वैज्ञानिक ने की? वाल्थर फ्लेमिंग। अगर यह क्वेश्चन आया होगा तो मेरे दोस्त कि कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, इसका आंसर होगा वाल्थर फ्लेमिंग। कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में कोशिका विभाजन को माइटोसिस माने समसूत्री विभाजन नाम दिया। माने सबसे पहले कोशिका विभाजन 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की और माइटोसिस समसूत्री विभाजन इसका नाम दिया। कौन? वाल्थर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है, माने त्वरण ऋणात्मक दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेकंड में रुक जाती है और टी का मान दिया है 10 सेकंड, तो उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए v बराबर 0 होगा और u का मान पूछ रहा है और u कुछ होगा, इसका विस्थापन आपसे पूछ रहा है, इसका विस्थापन क्या होगा? मतलब s का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से u निकालिएगा और u निकाल करके v स्क्वायर यहाँ पे s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखिएगा तो s का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखिए 4 ऑप्शन था कि कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए सबसे नीचे होता है प्लेटिनम, तब होता है Au, तब Ag और तब कॉपर। तो देखिए Ag से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या होगा? सिल्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सिल्वर। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, पहले होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये सब ऊपर जाते हैं। नीचे से कौन आता है? प्लैटिनम, सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन। नहीं, तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे? सिल्वर से। इसका आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करता है वह वृषण है। मतलब कह रहा है प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करता है वो क्या है? तो वो है वृषण, मतलब टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। एक ही में टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी को क्या? अच्छा देखिए वही क्वेश्चन है ना, पुरुष नसबंदी कहाँ होता है? देखिए यार अगर पूछा होगा पुरुष नसबंदी कहाँ होता है तो वृषण होगा। अगर पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं तो वैसेक्टोमी। क्या होगा? वैसेक्टोमी। और महिला के नसबंदी क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। महिला के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुष के नसबंदी कहते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट और मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुविक एसिड किण्वन का उत्पादन क्या होता है? तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। मतलब क्वेश्चन कर रहा है एरिथ्रोसाइट और मांसपेशियों में जो पायरुविक एसिड का किण्वन होता है वो किस रूप में होता है? तो लैक्टिक एसिड के रूप में जम जाता है। इसी कारण हमारे पैरों में थकान होता है और दर्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह क्षेत्र में वृद्धि, माने अगर क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाता है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्त अगर ऊपर का सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण का दर तेज होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण का दर तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांगों के किस समूह में अपना स्वयं डीएनए होता है? देखिए ऑप्शन दिया था कि किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये दो जो अलग हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं इसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयचरों के हृदय में
कितने कक्ष होते हैं? देखो, उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। और सरीसृप के हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। किसी जीव के रूप, रंग, आकार, प्रकार में परिवर्तन किस कारण होता है? क्वेश्चन शायद दोस्त ऐसा कुछ आया था कि किसी जीव के रूप, रंग, आकार, प्रकार में परिवर्तन किस कारण से होता है? आनुवंशिकता से होता है, विभिन्नता से होता है, कुछ ऑप्शन था जो एग्जैक्ट हमें ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। दोस्त हमें कुल मिलाकर के 34 क्वेश्चन मिल पाए हैं। दोस्त और भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, इससे संबंधित आप भेज सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।